हेलो हाय नमस्कार। आज का टॉपिक है क्रॉस सेलिंग। अब क्रॉस सेलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। आपका बैंक अकाउंट है, आपको बैंक वाला फ़ोन करता है कि सर आप इंश्योरेंस ले लो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, एफडी करा लो। आप दुकान में जाते हैं, आप शर्ट लेने गए हैं, सेल्समैन बोलता है आप ये पैंट ले लो, साथ में आप ये अच्छी लगेगी। अरे सर इस पैंट के साथ बेल्ट कितनी अच्छी लग रही है, बेल्ट ले लो, चश्मा लगा लो। तो वो क्या कोशिश कर रहा है कि जो आप ले रहे हो उसके साथ कुछ और ले लो। जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसके साथ आपको रिलेटेड गुड बेचने की कोशिश कर रहा है। पैंट के साथ शर्ट, किसी एक बैंकिंग सर्विस के साथ दूसरी सर्विस। तो क्रॉस सेलिंग यही है, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री गुड्स सेल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जानी चाहिए कि उसमें वैल्यू एडिशन हो। ऐसा ना हो कि हाँ आपका मन नहीं, अब मान लीजिए आपको बैंक वाले फ़ोन कर करके तंग कर दे रहे हैं कि सर ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अब उसमें आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है ना, आप तंग हो रहे हो उस चीज़ से। और यही जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो मार्जिन होता है कि क्रॉस सेलिंग में कहाँ तक एग्जिस्टिंग कस्टमर को पुश करना चाहिए। अब क्रॉस सेलिंग को समझाने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है हर किसी के द्वारा, वो मैकडोनल्ड्स का लिया जाता है कि आपने बर्गर ऑर्डर किया है और जो काउंटर पे है वो कहता है कि सर आप साथ में फ्राइज़ ले लीजिए, कॉम्बो आपको बढ़िया पड़ जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा जैसे पड़ेगा। तो आपको रिलेटेड गुड, रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा रही है साथ, जिसमें हो सकता है आपको वैल्यू एडिशन हो, आप खुश हो जाओ, हाँ ठीक है मेरे को साथ में फ्राइज मिल रहे हैं, मेरे को साथ में कोक मिल रहा है, हाँ ठीक है मेरे को पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं था, उसने ऑफर किया, मुझे लगा ठीक है। आप शर्ट लेने गए थे, किसी ने ऑफर किया, ऑफर इन अ सेंस कि आपको एक आइडिया पिच किया कि हाँ अगर आप ये साथ में लेंगे तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। तो यही चीज़ है क्रॉस सेलिंग कि आपको रिलेटेड गुड सेल करने की कोशिश की जाती है, सेल किया जाता है। सेम सी चीज़ें हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। अब जो आपने रिलेटेड गुड्स कस्टमर को पिच किए, उसके बारे में बताया और कस्टमर उस चीज़ से खुश हुआ कि हाँ मेरे को अच्छी चीज़ ऑफर की गई, मेरे को अच्छी चीज़ बताई गई है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, कंपनी के कस्टमर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। तो यही कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके लिए क्रॉस सेलिंग को प्रमोट किया जाता है। दो फायदे होते हैं इस चीज़ के, आपका ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहा है, आपकी सर्विस बिक रही है, कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉफिट है। और जब कस्टमर रिटेन होता है, कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है, तो उससे लॉयल्टी बढ़ती है। फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है कि हाँ कंपनी अच्छी है, उनके और प्रोडक्ट बढ़िया हैं जिसके बारे में हमें यूजुअली नहीं पता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी एक प्रोडक्ट को हैवीली प्रमोट करती हो, आप मार्केट में वो लेने जाते हो, लेकिन जो सेल्समैन होता है आपको बताता है कि साथ में सर ये प्रोडक्ट भी हमारा बहुत ही बढ़िया। अब आपको उसका पता नहीं था, कंपनी ने उसको प्रमोट नहीं किया था उस लेवल पे, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को, सर्विस को यूज़ करते हैं और आप पाते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, और आप और लोगों को बताते हैं, आपके कंपनी के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस सेलिंग को हमेशा एक नेगेटिव वे में देखा जाए कि एक बैंकर आपको एक फाइनेंशियल सर्विस धक्के से पुश करने की कोशिश कर रहा है। और हो भी सकता है कि हाँ एक बैंकिंग सर्विस आपके लिए काम की हो, आपको म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपको सही से आइडिया ना हो, बैंकर आपको कॉल करता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है और आप देखते हैं कि हाँ ठीक है मुझे इन्वेस्ट करना है। आप बैंकर से पूछते हैं, बैंकर को ऑब्वियसली नॉलेज है उस चीज़ की, आपको उस चीज़ के बारे में बताएगा कितना बेनिफिट है, कितना रिस्क है, जो कुछ भी है, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। और क्रॉस सेलिंग यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो जाती है। तो यही थी आपकी क्रॉस सेलिंग। तो हमें चाहिए थी एक फैमिली कार, तो हमने घर पे बैठ के डिसाइड किया कि हम बलिनो ले लेते हैं, उससे हमारी नीड फुलफिल होती है, जो रियल नीड होती है कि जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट कम है, रोड पे सस्ते में चलेगी और 50-60 की स्पीड पे चलाओ तो इतना डर भी नहीं होता है कि हाँ तुम ठोक दोगे कहीं पे और बड़ा खर्चा आ जाएगा या फिर इतना रिस्की होगा। तो हम इसी चक्कर में नेक्सा के शोरूम में गए। हमने उन्हें बताया कि हाँ हमारी ये डिमांड है, हमारी ये नीड है और हमें ये गाड़ी चाहिए। पहले हम बलिनो डेल्टा सोच रहे थे, फिर बलिनो जेटा पे आ गए। जब उन्हें पता चला कि कस्टमर ने पहले डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की कि जैसे हमारा बजट था 7 लाख के अराउंड, CSD के थ्रू ले रहे थे हम, तो उन्होंने बोला कि सर 1 लाख एक्स्ट्रा डाल के आप एस क्रॉस ले लो, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, गाड़ी दिखने में और बढ़िया है, और एक दो फीचर और बताया हमें। तो जो ये प्रोसेस था उनका कि हमें एक अपग्रेड ऑफर करना, जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं उसका एक अपग्रेडेड वर्जन सेल करने की कोशिश करना। वो क्यों सेल करेंगे? क्योंकि जितना महंगी गाड़ी बेचेंगे उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा मार्जिन होगा। कस्टमर को क्या फ़ायदा है? अगर कस्टमर की नीड उस अपग्रेडेड व्हीकल से, उस अपग्रेडेड प्रोडक्ट से फुलफिल होती है तो कस्टमर उसमें हैप्पी हो जाएगा। हमें पता था कि हमें क्या चाहिए और हमने नहीं अपग्रेड किया। तो जो प्रोसेस है कि जो कस्टमर है
आप उसे एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, सेल करते हैं, उसे अपसेलिंग कहते हैं। आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, आप एक मीडियम कोका कोला डिमांड करते हैं कि सर एक मीडियम कोका कोला दे दो। बंदा बोलता है सामने से कि सर लार्ज ले लो। लार्ज आपको बढ़िया पड़ेगा, मीडियम आपको 80 में पड़ेगा, लार्ज आपको 110 में पड़ जाएगा। अपसेलिंग के कई केसेस में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि वहाँ एक डिकॉय प्रोडक्ट भी रखा हुआ है। डिकॉय इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन जल्दी से इसे बता देता हूँ मैं। यूजुअली 3 प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन होती है, एक स्मॉल, मीडियम और एक लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज प्राइसिंग के हिसाब से है, जैसे एक 25 का है, एक 80 का है, एक 110 का है। कुछ भी हो सकता है, आपका कोक हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है 25,000 का, 80,000 का, 110 का, है ना, 110,000 का, 1,10,000 का। तो आप 25 का लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप 80 का लेने जाएंगे तो आपको जो सेलर होगा वो कहेगा कि सर आप 110 का ले लीजिए, आप 110 का कोक ले लीजिए, इसमें आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो 80 वाला था उससे आपको अपसेल करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वहाँ पे एक डिकॉय रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के काम करती हैं कि कैसे उन्होंने प्रोडक्ट को प्लेस किया है कि आप कस्टमर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो ज़्यादा पैसा खर्चे। आपकी जेब से उनको पैसा निकालना है, जैसे भी निकालना है, बशर्ते कि हाँ आपकी नीड फुलफिल हो, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। लेकिन ये एक आइडियल सिनेरियो है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनको मार्केटिंग की उतनी समझ नहीं होती है कि वो चाहेंगे कि हाँ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन। उनको प्रोडक्ट बेचने से मतलब होता है। हाँ, हो सकता है कि जिसने वो पॉलिसीज बनाई हैं उसकी समझ में ऐसा हो कि ठीक है, जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो एक एस क्रॉस है, वो बलिनो से बढ़िया है। बनाने वाला तो वैसे बनाया, लेकिन जो सेल कर रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपग्रेडेड बेचेगा, उसको ज़्यादा मार्जिन होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप छोटी मार्केट्स में जाते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती अपसेल करने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे वो कस्टमर के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। आपको एज अ कस्टमर अवेयर होना चाहिए कि जब आपको एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाए, आपके दिमाग में पहले से परसेप्शन ना बनी हो कि ये तो ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रहा है, इस प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है वो चीज़ें। कई बार होता है कि आपने ऑनलाइन सर्च किया, देखा कि हाँ ठीक है, इस प्रोडक्ट से मेरी नीड फुलफिल होती है, लेकिन आप पाते हो कि मैं 50-100 रुपया एक्स्ट्रा डाल के एक बढ़िया चीज़ ले सकता हूँ, है ना। कई बार ये होता है कि आपने 100-200 रुपये की चीज़ ली और वो घटिया क्वालिटी की थी, और 400 रुपये की चीज़ बहुत बढ़िया क्वालिटी की। ईयरफोन्स में आप ये चीज़ देखोगे कि जब आप 100-200 रुपये का ईयरफोन लोगे ना, वो बहुत घटिया क्वालिटी का होगा, लेकिन वही आप अगर 400 का ले लोगे तो 200-250 वाले से 100 गुना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो 100-200 वाला है वो बना है 40-50 रुपये में, वो बेचा जा रहा है 100-200 में। लेकिन जो 400 वाला है, जो रियलमी, जो ओरिजिनल ब्रांड्स ने बनाया हुआ है, उसमें मार्जिन कम होता है छोटे प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। वो ईयरफोन आपके 1-2 साल निकाल देगा, जो 100-200 वाला होगा वो 1 महीना भी निकालेगा। तो एज अ कस्टमर आपको देखना है कि ठीक है, जब आपको अपसेल करने की कोशिश की जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो मैलिशियस थॉट हो उसके पीछे। तो यही है अपसेलिंग। बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझा दिया है, और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो ऑब्वियसली इंटरनेट तो है ही, उसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। और आपको अगर और भी कोई छोटे टॉपिक समझने हैं तो थोड़ी बहुत वीडियो और बनाई हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है, ये तरीका बातें बताने का ये सही है, तो आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, वो भी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।